गई। मैं तो पहली दफा हूँ आया शहर, या विधाता दिखाते हो क्या। साहब ये फोटो तो मेरी है, लेकिन ये पर्स मेरी नहीं है। ये फोटो आपका है पर्स, और पर्स नहीं तुम्हारी है। पर्स को मैं देखा भी नहीं, लेकिन इसके बीच में ये फोटो शिवा तुमको चेतावनी मैं दे रहा हूं। शिवा तुमको चेतावनी। शिवा तुमको चेतावनी मैं दे रहा हूं। सारी कोशिश समझ तेरी बेकार है। दीनदयाल का खून तुमने किया, हत्यारी कैद करने को तैयार हो। दीनदयाल का खून तुमने किया, हत्यारी कैद करने को मालूम नहीं। मैं तो पहली दफा हूँ ये आया। मैं पहली दफा हूँ ये आया शहर, ये विधाता खून नहीं किया। मैं किसी सेठ को नहीं जानता। मैं खूनी नहीं हूँ, खूनी नहीं हूँ साहब। मैं एक गरीब इंसान हूँ, बहुत मजबूर हूँ। मैंने किसी का खून नहीं किया साहब। चुप, सुन मेरी बात। जब चोर चोरी के घेरे में आ जाता है तो ना किसी वहां नहीं करता है। मेरा नाम इंस्पेक्टर सुखदेव है। अच्छे बदमाशों की ढबरी टाइट कर दिया। चलो से
आज की अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं एडवोकेट राजेश श्रीवास्तव और ये रहा मेरा वकालतनामा। योर ऑनर, मैं अदालत से कुछ कहने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। योर ऑनर, ये मुजरिम जो कटघरे में खड़ा है काफी शातिर बदमाश है। काफी दिनों से इसकी तलाश चल रही थी। इत्तेफाक की बात ये पकड़ा गया और इसका केस मेरे हाथ में आया। योर ऑनर, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इस मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा मिले। मिस्टर श्रीवास्तव, आपकी यह दलील मुलजिम को मुलजिम साबित करने के लिए काफी नहीं और ना इस दलील से अदालत कोई फैसला सुना सकती है। अदालत को मुलजिम के खिलाफ कोई ठोस सबूत या गवाह चाहिए। अगर आपके पास इसके खिलाफ कोई ठोस सबूत या गवाह है तो उसे अदालत में पेश किया जाए। यस मिलाद, इस केस का चश्मदीद गवाह है मेरे पास। इस केस के चश्मदीद गवाह इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह हैं, जिन्हें मैं कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। योर ऑनर, मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं अचानक एक दिन अपनी सारी टीम के साथ दौड़े पे जा रहा था और कुछ दूर तक गया, फायरिंग की आवाज हुई। गाड़ी उसी तरफ मुड़वा दिया और वहां एक दीनदयाल सेठ बुड्ढे से, वो जख्मी था, खून से लसाफस। तब तक उसी मौके के वारदात पे सर एक पर्स पड़ी थी। उस पर्स को उठाया और दीनदयाल सेठ को दिखाया उस पर्स की। सेठ जी, ये पर्स आपके है? सेठ जी ने कहा नहीं, ये पर्स मेरी नहीं है। मैंने कहा ये फोटो? सेठ जी ने कहा ये फोटो मेरा नहीं है, ये फोटो उसी बदमाश का है जिसने मेरे सीने में गोली मारा और 50,000 रुपया मेरा बैग में था, बैग लेके भागा जा रहा है। जीवित अवस्था में दीनदयाल सेठ ने बयान दिया। उसके बाद सिपाहियों से बोला कि सेठ जी को गाड़ी में बिठाइए, ले चलिए इलाज कराइए। मैं उस बदमाश का पीछा करता हूं। उसका काफी दूर तक पीछा किया सर। आगे कुछ भीड़ भाड़ थी, वो भाग निकला, मजबूर होकर वापस आना पड़ा। सेठ दीनदयाल ने अस्पताल पहुंचने से पहले पहले अपना दम तोड़ दिया। मैं उसी फोटो के जरिए मैं इसकी तलाश जारी करता रहा। बहुत दिनों के बाद ये सर मिला मुझे। इसने फोटो को हाँ करता है कि ये फोटो मेरी है और पर्स मेरा नहीं है। फैसला सर आपके हाथ में है, अब इसका फैसला आप करिए। सरकारी अधिवक्ता के वकील की दलील, इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह की पेश की गई रिपोर्ट तथा दिया गया बयान इस केस को गंभीर परिणाम की ओर ले जाता है। इंटीमेंट्स शिवा ही गुनहगार है। फिर भी मिस्टर शिवा, अगर आप अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए
अपना कोई गवाह वकील पेश करना चाहते हो तो पेश कर सकते हो, इजाजत है। जज साहब, ना तो मेरा कोई गवाह है ना और बेगुनाह करने का कोई और दूसरा सबूत है। साहब, सिर्फ गवाह है तो वो मेरा भगवान है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो उस भगवान को साक्षी मानकर आप फैसला सुना दीजिए। मिस्टर शिवा, भगवान को सारी दुनिया मानती है, भगवान को मैं भी मानता हूं, लेकिन वर्षों से चली आ रही अदालत संवैधानिक मर्यादाओं से बंधी है। अदालत किसी भी अदृश्य जो दिखाई न दे, देवी देवता, खुदा या भगवान जो प्रत्यक्ष रूप में आकर अदालत पर अपनी बात नहीं रख सकते, अदालत उस बात को नहीं मानती और ना उस आधार पर कोई फैसला सुना सकती है। ये इस कोर्ट की परंपरा है जिसे हम खत्म नहीं कर सकते। एक बार फिर तुम्हें अपने आप को बेगुनाह साबित करने का अवसर दिया जाता है। साबित कर सकते हो तो अपने आप को बेगुनाह साबित करो। नहीं जज साहब, और क्या सबूत पेश करूं? आप मेरी बातों पे भरोसा नहीं करते। मैं अपने बेटे और अपने बाबू, बूढ़े बाप, बंदी बहन मुन्ने की कसम खा के कहता हूं कि मैंने खून नहीं किया, जज साहब, नहीं किया। मिस्टर शिवा, ये अदालत है, यहां भावनाओं का कोई मोल नहीं है। अदालत को सबूत और गवाह चाहिए। मुलजिम शिवा द्वारा अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई गवाह या सबूत पेश न किए जाने तथा घटनास्थल से मिली पर्स में लगे फोटो को मृतक दीनदयाल अपनी मौत से पहले अपने कातिल का फोटो बताया और उस फोटो को मुलजिम शिवा द्वारा अपनी फोटो मानने से अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम शिवा एक पेशेवर कातिल है जिसने बड़ी बेरहमी के साथ सेठ के 50,000 रुपए लूटकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी तथा मुलजिम शिवा को सेठ दीनदयाल के हत्या के आरोप में दोषी करार पाते हुए ताज़रात-ए-हिंद दफा 302 के तहत यह अदालत मुलजिम शिवा को सजाए मौत का हुक्म। नहीं जज साहब, यह इंसाफ नहीं बल्कि इंसाफ का खून हो रहा है। इंसाफ का खून हो रहा है जज साहब। मैं खूनी नहीं हूँ, मैं खूनी नहीं हूँ जज साहब, मैं खूनी नहीं। भाइयों, इस वक्त आप देख रहे हैं इंसाफ का खून, बेगुनाह की मौत। भाइयों देखिए, संगीत में तो हम सकल बताए गए थे, शिवा और शंकर। देखिए, गुनाह किया शंकर और सजा मिली शिवा को। देखिए, आज शिवा निर्दोष होते हुए भी फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। फांसी का हुक्म हो चुका है। शिवा के साथ इंसाफ नहीं बल्कि इंसाफ का खून हुआ है। मैं चलता हूं, शिवा से इस डेथ वारंट पे साइन कराऊंगा। हाँ भाइयों, देखिए अपने देश का कैसा कानून है, कैसा न्याय है, जिसे फांसी का हुक्म हो जाता है। फांसी से पहले डेथ वारंट पर दस्तखत करवाया जाता है और उससे आखिरी इच्छा पूछी जाती है। मरने वाले की आखिरी इच्छा
पूर्ति की जाती है। देखिए वही सीन आपके सामने दर्शाई जा रही है। आज शिवा अपनी आखिरी इच्छा क्या बताता है। शिवा, मैं आपके पास कोई जरूरी काम से आया हूं, मेरी बातों को सुनिए। कल होगी फांसी तेरी काम फसार जन, शिकनी चढ़ कर दो इस पे है ये टटुआरन। शिकनी चढ़ कर दो इस पे है ये टटुआरन। अब ये बताइए, कुछ खाना चाहते हो या कुछ पीना चाहते हो नहीं साहब। या किसी से मिलना चाहते हो? हाँ साहब। अपनी अंतिम इच्छा बताइए। साहब ना मैं कुछ खाना चाहता हूँ ना पीना चाहता हूँ, लेकिन मिलना चाहता हूँ। मिलना किससे मिलना चाहते हो? जिन साहब ने सुनाया मेरा फैसला, जिस जज ने सुनाया मेरा फैसला, उन श्रीमान से शिवा, सुनो मेरी बात। साहेब से मिल करके होगा क्या फायदा, कोर्ट कानून जैसा होगा नहीं। होगा क्या फायदा, कोर्ट कानून से ऐसा होगा नहीं। बात करते हो मुझसे बेकार, तो बस टायर नहीं मैं अब कुछ नहीं होगा। अब तो डिमांड में साइन तुम्हारी बन चुकी है। हाँ साहब, लेकिन अगर ये मरने वालों की इच्छा पूरी की जाती है तो क्या मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी? अगर आपने पूछा है
तो एक बार मुझे उन श्रीमान से मिलवा दीजिए जिन्होंने मुझे फांसी की सजा सही करते हो। मरने वाले की इच्छा पूरी की जाती है और तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। मैं इसी वक्त साहब के बंगले में जा रहा हूं और साहब से कहूंगा कि शिवा आपसे मिलना चाहता है। या भगवान, मेरे बूढ़े बाप, मेरी पत्नी, मेरी बहन तड़पती रही, भैया मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन किसी की बात नहीं माना। आज इस शहर में आकर मेरा नसीब इस मोड़ पर लाकर डाल दिया। नहीं डरी, नहीं डरी, नहीं डरी, करम गति काले से नहीं डरी, करम गति काले से नहीं डरी, नहीं डरी, करम गति काले से नहीं डरी। ज्ञान मूल गुरु वशिष्ठ ज्ञानी सोच के लगन धरी, ज्ञान मूल गुरु वशिष्ठ ज्ञानी सोच के लगन धरी, सीता हारा बनी में भी बात पड़ी, करम गति काले से नहीं डरी। देखिए साहब का आने का समय हो गया, अपने अपनी ड्यूटी पे लग जाओ। हेलो बंगले पे कोई कर्नल है? कौन है भाई? सुखदेव भट्टर साहब से मिलना चाहता हूं। सर, इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। सर पूछा नहीं। क्यों? पहली गलती है। इसे तुम बनिया की दुकान संभाल रखे हो या शराब का ठेका जो कोई भाई अंदर जाता है? कितने दिन से काम कर रहे हो? सर जिंदगी बीत गई, लेकिन आज पहली गलती है। बेवकूफ बेगा, जाओ पीछे से। जी नहीं, इमरजेंसी में मिलना चाहता हूं। सर अपॉइंटमेंट नहीं लाए, लेकिन कोई इमरजेंसी काम है, मिलना चाहते हैं। ठीक है, अगर वह किसी इमरजेंसी काम से आया है गुड मॉर्निंग सर। इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह, आज अचानक मेरे बंगले पर ऐसी बात क्या नहीं पड़ा सर, और ऐसी बात तो आपकी सर्विस में नहीं हुई, आपकी लाइफ में नहीं हुई। सुनोगे तो तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी।